आका ने फरमाया, देखा मैं कौन हूं? अब्बू जहल कहता है, ए मोहम्मद, तुम्हारा जादू तो इन कंकड़ियों पर भी चल गया। ये कहता हुआ मरदूद अब्बू जहल भाग जाता है। यही मरदूद अब्बू जहल एक बार रात की तारीख ही है। चांद निकला हुआ है, आकर के पहुंचा और इसके साथ तमाम कुफ्फार भी थे। सबने हुजूर से कहा, ए मोहम्मद, तुम नबी हो? हुजूर ने कहा, हां। अब्बू जहल और सभी कुफ्फार कहने लगे, जमीन पर तो तुम्हारे बहुत सारे मोजेजे को हमने देख लिए, क्या आसमान पर भी कोई मोजेजा दिखा सकते हो? आका ने फरमाया, हां। सबने कहा, दिखाओ। आसमान पर चांद निकला था। इसी चांद को सरकार ने इशारा किया, जैसे ही मेरे आका ने इशारा किया था कि चांद दो हिस्से में बंट गया। आका ने फरमाया, देखो सारे लोग देख रहे हैं। तारीख में आया है, उसमें से 13 लोगों ने कलमा पड़ा, वही इस्लाम में दाखिल हो गए। और ये जालिम अब्बू जहल कहता हुआ भाग गया कि मोहम्मद, तुम्हारा जादू आसमान पर भी चल गया। दोस्तों, यहां यह भी बता दें, उस वक्त हिंदुस्तान में 12 बजे का वक्त था और मालीवाड़ा हिंदुस्तान का राजा था। वो अपने महल पर आराम कर रहा था। उसने देखा कि चांद 2 टुकड़ों में बंट गया है। जब अरब के ताजिर से मुलाकात हुई और तस्दीक किया तो हिंदुस्तान की तारीख मिल रही है। राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया था और मेरे आका की बारगाह में कलम और कुछ खत तोहफे में भेजा था। उसमें एक पान भी था और जिसके हाथों से भेजा था उनसे कह दिया था कि अगर वो नबी होंगे तो तुम्हारी जबान भी समझेंगे और ये चीज कैसे खाई जाती है इसका ढंग खुद वो जान जाएंगे। तो जब यह ताजिर काफिला के साथ गए तो इनका नाम चंदन शाह था। जब ये गए और आका के सामने हाजिर हुए तो आका इरशाद फरमाते हैं, यहीं पर किताबों में कहा गया है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहो कुशल मंगल है। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंदन कहो कुशल मंगल है। तब चंदन ने कहा, कलमा पढ़ा। ये मेरे आका ने कलमा पेश किया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। अब जब पान को पेश किया गया तो सरकार ने ऐसे ही पान पर पान की जरूरियात को रखा जैसे यहां रखा जाता है। फौरन नबुव्वत की तस्दीक हो जा रही है। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मेरे सरकार ने देखा कि बच्चियां आज भी जिंदा दफन की जा रही हैं, औरतें मारी जा रही हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों खबरदार, कोई अपनी बच्ची को मारे ना, कत्ल ना करे। जब किसी के घर कोई बच्ची पैदा होती है तो बच्ची अपने माँ बाप को जहन्नुम से बचाने के जरिया बन जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे सरकार के अल्फाज हैं, जब किसी के घर कोई बच्ची पैदा होती है तो बच्ची अपने माँ बाप को जहन्नुम से बचाने के जरिया बन जाती है।